हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/10। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है 5/7 और 9/11 जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। इनके बीच में से हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, वो भी 3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5/7 और 9/11 गिवन है, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। उसमें से हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि पहली बात तो क्या हो, रूट की फॉर्म में हो। रूट की फॉर्म में हो तो पूरा पूरा क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। दूसरी बात, इरेशनल नंबर जो कि कभी उसमें रिपीटिशन ना हो, तो पूरा पूरा सोल्व ना हो, ऐसा क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें 2 नंबर्स दिए हुए गए हैं, एक है 5/7 और दूसरा है 9/11। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 5/7 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5/7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और इधर 7। अब यहाँ पे देखा कि 5 तो 7 से छोटा है, हमें डिवाइड करना है, तो सीधी सी बात है, पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लिया है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा 7 के टेबल में 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखें कि 1 तो फिर से 7 से नहीं होगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, बताया था। पॉइंट एक बार लगेगा तो 0 हम ले सकते हैं, बार बार हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही पॉइंट लगा दिया है। तो यहाँ पे 0 लेते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे एक 0 ले लिया, तो अभी क्या हो गया, 7 से हो जाएगा सॉल्व। तो हाँ जी, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, जो कि 10 से छोटा होता है। इधर आ जाएगा 3। अब तो ये फिर छोटा हो गया 3, ये तो फिर सॉल्व नहीं होगा, फिर एक 0 लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 7 के टेबल में 30 से कम। हाँ जी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा, जो कि 30 से छोटा होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 आ गया, फिर एक 0 लगा लेंगे। हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ पे देखा कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 14 मिलता है, जो कि 20 से छोटा है। तो यह आ जाएगा 6 फिर अब देखेंगे अगर हम 7 को 8 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, 40 आ गया। 40 गया। 7 के टेबल में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 होगा, जो कि 40 से कम होता है। तो यह आ जाएगा 50। हमने क्या देखा, यहाँ पे फिर से 50 आ गया, मतलब यहाँ से क्या होगा, फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, 7 1 4 2 8 से, फिर अब यही रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वही आएगा। ठीक है, 5 तक फिर वही आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7 1 4 8 5, यही रिपीट होते रहेगा, बार बार यही रिपीट होते रहेगा। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। तो सीधी सी बात है, हमें ये क्या इसकी वैल्यू मिल गई, 5/7 की हमने निकाल ली है। क्या मिली है, यहाँ लिख लेती हूँ, 5/7 की वैल्यू क्या मिली है, 0.714285। ठीक है, ये वैल्यू मिली है। अब मैं ऐसे ही निकाल लेते हैं सेम 9/11 की, क्योंकि 9/11 हमें यहाँ पे था ना। अब ऐसे ही सेम हम 9/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो अभी हमने 5/7 का निकाला है सॉल्व करके इसका डेसिमल वैल्यू। अब हम 9/11 की डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे हम 9/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9/11 को डिवाइड करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी 5/7 का करा था। तो चलिए करते हैं इसको डिवाइड, 11 को 9 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 9 से तो सॉल्व नहीं होता। तो अब चलो करते हैं 11 की टेबल में देखते हैं। हाँ भाई, 11 8 88, जो कि 90 से कम होता है। अगर 99 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 20 बचा, फिर 11 कम 11, यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या बचा, 90, फिर वही आ गया। फिर यहाँ पे 88 लेंगे, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, मतलब ये रिपीटेशन चलती रहेगी, 81 81 81 81 81। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.81 बार। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो सिंपल सी बात है, हमें 9/11 की वैल्यू क्या मिल गई, 9/11 की वैल्यू क्या मिल गई है, 0.81। हमें यहाँ पे 5/7 की वैल्यू मिल गई, और 5/7 की वैल्यू क्या मिली थी हमें यहाँ पे, 0.714285। क्या अभी निकाली थी ना, यहाँ पे 5/7 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी ना।
5/7 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ना, इसको डिवाइड करके क्या मिला था, ये 0.714285 का बार, ये मिला था 5/7 की वैल्यू। और हमने अभी 9/11 की वैल्यू ये निकाल ली है। अब हमने यहाँ पे 9/11 की वैल्यू निकाल ली है 0.81 बार। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 9/11 की वैल्यू क्या निकाली है, 0.81 बार। अब हमें इसके इन दोनों के बीच में क्या बोला है, इन दोनों के बीच में हमसे क्या बोला है कि 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब भी हमें ऐसा बोले तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, जब भी हमें ऐसा बोले कि इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखिए, ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले तो हमें सीधा सा कुछ नहीं करना, चुपचाप से जो नंबर्स होगा यहाँ पे, जैसे क्या है 0.714285 है ना, तो चुपचाप से इसको क्या लिख लेना है, पहला इसको लिख लेना है 0.724285, 1 की जगह पे 2 लिख दो। ठीक है, 1 की जगह पे 2, ऐसे ही 0.734285, अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख लो। ऐसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ तक क्या होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन होना चाहिए, इतना ही रूल फॉलो करना कि 81 बार से क्या हो, ये वैल्यू क्या हो, छोटी हो। इन दोनों के बीच में लिखनी है तो इससे बड़ी और इससे छोटी, 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, और 0.81 बार से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमें इन दोनों के बीच में लिखना है, इसलिए तो 0.71 से बड़ी जितनी भी वैल्यू हो वो सारी आ जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 1 2 हो गया, एक और लिख लेते हैं, 3 हमसे पूछा गया है ना, तो 0. कुछ भी लिख लो, मान लो मैंने 6 लिख लिया, 0.764285, ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया 3। लेकिन ये भी याद रखना है 0.81 बार से छोटी हो। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर्स का लिख सकते हैं। हमसे जब भी ऐसे 2 कंडीशन दे, कोई भी रैशनल नंबर 2 दे और हमसे बोले 3 इरेशनल नंबर लिखिए, तो चुपचाप इनका पहले डेसिमल निकालना, फिर इसका डेसिमल निकालना दूसरे रैशनल नंबर का, फिर उसको चुपचाप से उनके बीच में जितने भी नंबर्स आते होंगे वो लिख लेना। ठीक है, बस ये याद रखना कि इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका 8 क्वेश्चन।